नमस्कार साथियों एंड पहलाद, मैं हेमलता हेमू। आप सभी का हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज के एक खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं श्री पन्नीराम कोहली जी। नमस्कार कोहली जी। नमस्कार। तो कोहली जी, आपका हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मैं पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कोहली जी लगातार हमारे पहाड़नामा स्टूडियो के माध्यम से आपके बीच में हैं और आपको काफ़ी जड़ी बूटियों की जानकारी वो दे रहे हैं और जिससे काफ़ी लोगों को लाभ भी हुआ है। काफ़ी लोगों का फ़ोन हमें आया, उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों ने मतलब ये भी कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपका जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमें जो जड़ी बूटियों की जानकारी नहीं है वो हमें कोहली जी के माध्यम से मिल रही है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना सराहा। तो चलिए, आज कोहली जी, आज आप हमारे दर्शकों को कौन सी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे? नमस्कार। मैं ये पत्ता है, ये पेड़ होता है, इसका बच्चे हैं, बच्चों को धतूर हो जाते थे जी। धतूर होते हैं बच्चों को, और बालापन में ही वो धतूर होते हैं तो वो किसी के धतूर बाहर निकल जाते हैं, झाड़ कहते हैं उसे जी। और किसी गले में रुक जाते हैं। तो अगर किसी गले में रुक जाते हैं तो इसके पत्तों को कूट के पतला पतला बना के गले में लेप कर दो इसका। जी। ये बहुत गर्म होता है और ये इसका लेप करते रहो, वो झाड़ जो है बाहर ही निकल जाएगा। और बड़ों को भी होता है, जिसके बालापन में नहीं हुए धतूरे तो बाद में भी होता है बड़ा होके। तो ये सबका बड़ा बच्चे ये बड़े आदमी के सबको काम आता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया कोहली जी। तो साथियों, जैसे कोहली जी ने बताया कि जो ये वो जड़ी बूटी लेके आए हैं जो धतूरे होते हैं, खासकर बच्चों में हो जाते हैं, कभी कभी वो बड़ों में भी हो जाते हैं, जिसमें बहुत खुजली लगती है, मतलब बहुत बेचैनी होती है, ऐसे दाने जो निकल जाते हैं हमारे शरीर में। तो ये दवा उन्होंने बताई कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसका लेप लगाया जाता है और वो ठीक हो जाता है। और तो कोहली जी, और दूसरी जड़ी बूटियाँ हमारे साथियों को क्या बताएंगे? दूसरा ये है गठियावाद, जोड़ों का दर्द। इसका ये है टहनी, है बहुत बड़ा पेड़ होता है जी। और इसको तोड़ के लाए टहनी, कोई साफ पत्थर में इसको घिस के इसका लेप बनाया। जहाँ पर दर्द है जैसे घुटनों में, जोड़ों में, उसका लेप कर दो और जब तक दर्द नहीं हटता तब तक इसका लेप करते रहो, दर्द साफ हो जाएगा। जी। तो ये काम इसमें आता है। ये भी बहुत बड़ा पेड़ होता है। जी, बहुत बढ़िया कोहली जी। तो साथियों, जिसकी उन्होंने दूसरी जड़ी बूटी बताई, जो घुटनों में या जोड़ों में जो दर्द होता है, पुराने पुराने जो दर्द होते हैं, खासकर ये बुजुर्गों में देखा जाता है कि घुटनों में, जोड़ों में बहुत पुराने दर्द होते हैं, तो उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है और वो दर्द से दूर हो जाता है, ऐसा कोहली जी बता रहे हैं। तो कोहली जी, और तीसरी जड़ी बूटियाँ हमारे साथियों को क्या बताएंगे? हाँ, और बताया एक बच्चों को या बड़ों का कान पक जाता है। जी। कान पक जाता है तो ये इसका भी बड़ा पेड़ होता है, तो छोटा भी होता है। जी। तो ये इसका हाथ में ऐसे रख के, ऐसे इसको मथन करके मिन के और इसका रस निकाल लो। अच्छा। कान में 2 बूंद डाल दो, जो कान पका हुआ है कान में 2 बूंद डाल दो और दूसरे दिन ही वो कान सूख जाएगा, पकना बंद हो जाएगा, वो सूखते सूखते और सही हो जाएगा। जी। और चाहे 2 दिन डालो, 4 दिन डालो, जब तक वो सही नहीं होता है, 2 दिन में ही सही होता है। और ये हमने आजमाया हुआ है और सभी बच्चों का उपयोग में काम करा हुआ है, बड़ों का भी। जी, बहुत बढ़िया कोहली जी। तो साथियों, जिसकी कोहली जी ने ये वाली जो जड़ी बूटी उन्होंने बताई कि जब कान पक जाता है बच्चों का या बड़ों का भी हो जाता है, जैसे हम कभी कभी पानी चला जाता है कानों पे, तो उससे भी हमारे जो कान में दर्द होती है या फिर कान पक जाता है, तो ये जो जड़ी बूटी उन्होंने बताई कि इसका जो रस होता है वो रस कान में डाल दो तो कान ठीक हो जाता है करके। तो बहुत बढ़िया कोहली जी। और तो कोहली जी, जो आप आज जड़ी बूटी लेके आए थे, जो आपने हमारे साथियों को जिसके बारे में बताया, ये कहीं पर भी मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं जी। हमारे पहाड़ में है। जी। और कोई तो नज़दीक में मिल जाते हैं। जी। अगर कोई आदमी आ जाता है
और तो हमको तलाश में जाना पड़ता है, ढूंढ ढांड के हम लाते हैं जी। उसका उपयोग में, उसका बीमारी को हम ठीक करते हैं जी। और करते हुए आए हैं। मेरे को 45 साल हो गए इसमें। जी। हाँ, मैंने बहुत इसका ज्ञान पाया, लोगों से, गुरु से संगत करी, साधु संतों से और कई बुजुर्गों से। जी। पहले हमारे पहाड़ों में यही दवाई चलते थे। तो विभिन्न विभिन्न टाइप के दवाई और हैं मेडिकलों में, जी। उसमें कोई लाभ नहीं मिलता है और जनता को, तो इसलिए जनता परेशान होती है। ये हमारे पास में है। जी। हाँ, उपलब्ध है ये हमारे पास। अच्छा, तो कोहली जी जैसे आपने बताया कि जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में आपने हमारे साथियों को बताया है, तो जी। उसका उपयोग आपने पहले खुद किया है। हाँ, खुद हाँ, का। उसके बाद ही आपने उन जड़ी बूटियों का उपयोग दूसरों पर किया है। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, जितने भी जड़ी बूटियों के बारे में हमारे कोहली जी ने आपको जानकारी दी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उन जड़ी बूटियों का आप स्वयं उपयोग ना करें, किसी जानकार के माध्यम से, या फिर जो उसके बारे में जानते हो, या फिर सीधे कोहली जी के संपर्क से, या फिर आप हमसे संपर्क करें उन जड़ी बूटियों का उपयोग करने से पहले, ताकि आपको उसकी सही जानकारी मिले और उसके बाद ही आप उसका उपयोग करें। तो कोहली जी ने आपको जितनी भी जड़ी बूटी बताई वो सभी उपयोगी हैं, परंतु वो आप अगर उसका उपयोग करें तो वो किसी जानकार के से ही पूछकर आप उसका उपयोग करें। तो साथियों, अगर आपको आज का हमारा खास भेंटघाट कार्यक्रम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे पहाड़नामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये इन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी मिले जो हमारे पहाड़ में होते हैं, परंतु उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। और तो आप इसको इतना शेयर किया कीजिए आगे को कि जिनको जो भी बीमारी है या जो भी समस्या है, तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि हमें ये दिक्कत है, ये बीमारी है, ताकि हम आपका संपर्क कोहली से कराएं और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान निकले। तो आप तब तक के लिए बने रहें हमारे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद। नमस्कार।